हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप लोग एक और नया फंक्शनल ग्रुप पढ़ाने जा रहे हैं। इस फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है। देखिए ध्यान से, ये आपको फंक्शनल ग्रुप है एसिड हाइलाइट। यह होता है इसका फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड का बॉन्ड COX। इसमें X जो हमारा है, यह हमारा X जो होता है यह हाइड्रोजन ग्रुप होता है। और यह X का मान जो हो सकता है, X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसी भी चीज को आप रख सकते हैं। और देखिए ध्यान से, यहाँ से इसका सफिक्स क्या होता है। तो एसिड हाइलाइट का जो सफिक्स जो होता है, एक होता है ऑयल हाइलाइट। तो ऑयल हाइलाइट कब होगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन में होगा तब। और एक होता है कार्बोनिल हाइलाइट। कार्बोनिल हाइलाइट कब होगा, जब कंपाउंड आपको रिंग में होगा तब। अब देखिए ध्यान से, बारी बारी से आपको इसका नाम लिखना हम सिखा रहे हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। और आप लोग जानते हैं कि नंबरिंग हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो इसमें काउंटिंग हम फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे। देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया 1, 2, यह हो गया 3 और यह हो गया आपको 4। अब इसमें सबसे पहले हम आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो इसमें तो आपको सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। उसके बाद रिंग लिखेंगे, रिंग भी इसमें है नहीं। तो कार्बन का संख्या है, तो हम कार्बन का संख्या लिखेंगे। तो देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 4। अब 4 कार्बन का जो रूट वर्ड जो होता है, यह हमारा होता है ब्यूट। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट। इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू होता है ANE। और यह अंत में लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमारा काउंट हो गया है, तो यह होगा आपको ऑयल हाइलाइट। और प्रॉब्लम यह है कि देखिए ध्यान से, अब यहाँ X की जगह पर किसको ला दिए हैं, Cl को, क्लोराइड को। तो X के जगह पर हमारा Cl है, क्लोराइड है। तो हाइलाइट के जगह पर क्या होगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, ओपन में है तो यहाँ पर होगा ऑयल हाइलाइट। लेकिन यहाँ पर E जो है हमारा वोवेल है, और आने वाला ऑयल जो है इसका पहला लेटर ही आपको वोवेल है। तो जब कोई आपको नया वोवेल मिलता है तो पुराने वाले वोवेल को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E को हटा देंगे और क्या लिखेंगे, ऑयल। अब हाइलाइट नहीं लिखेंगे, इसके जगह क्लोराइड है, तो आप लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। X के जगह पर कुछ भी रह सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कुछ भी रह सकता है। तो इसका पूरा नाम हो गया ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से। सेकेंड एग्जाम्पल रहेगा CH3 CH CH3 CH2 CO और Cl सपोर्टेड। अब इसको हमको बनाना है। तो देखिए ध्यान से, गिनती हमेशा फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो इसमें हमारा फंक्शनल जो ग्रुप है यही है हमारा
एसिड क्लोराइड कहिए चाहे एसिड हाइलाइट कहिए, 1 2 3 और ये हो गया आपको 4। अब इसमें मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिला। CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या होगा? 3 नंबर से क्या जुड़ा हुआ? CH3। तो ये हो गया 3 और CH3 का सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है? मिथाइल। ये हो गया 3 मिथाइल। रिंग तो इसमें है नहीं। अब कार्बन का संख्या लिखेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4। अब 4 कार्बन का जो नाम जो होता है वो हमारा हो गया ब्यूट। अब इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स होता है ANE। अब आप लोग जान रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होता है, यानी ओपन में है, तो इसका सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। अब ऑयल में पहला ओ जो है हमारा वोवेल है। तो जब हमारा पहला वोवेल आपको मिलेगा, तो जब कोई नया वोवेल मिलेगा तो पुराने वाले को हटा दिया जाता है। तो ई को हटाइए और यहाँ पर बाबू लिख दीजिए ऑयल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते रहिए ध्यान से। थर्ड नंबर कोई आपको एग्जांपल रहेगा, CH3 CH2 CH OH CH CH3 CH2 COO और सपोर्टेड यहाँ पर आ गया Br। ठीक है, तो गिनती हमेशा फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो इसमें भी हम गिनती आपको फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे। तो देखिए बाबू ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप हमारा यह है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। और हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एक हो गया OH और एक हो गया CH3। अब देखना है कि इसमें अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ताकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा 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 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर साइड में इसका नाम हम लिख रहे हैं। CH3 का जो प्रीफिक्स जो नाम होता है वो होता है मिथाइल, और OH का जो प्रीफिक्स जो नाम होता है यह होता है हाइड्रोक्सी। अब दोनों में देखना है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। तो अल्फाबेटिकली पहले हम देख रहे हैं, मिथाइल का पहला लेटर M है और हाइड्रोक्सी का पहला लेटर H है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्सी को लिखेंगे। अब देखना है कि ये OH कितना नंबर से जुड़ा हुआ है। तो OH जो है यहाँ पर 4 नंबर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4 और OH के लिए क्या हो गया? हाइड्रोक्सी। तो हो गया 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हम मिथाइल लिखेंगे। तो मिथाइल हमारा कितना नंबर जुड़ा हुआ है? 3 नंबर से। तो यहाँ पर हो गया 3 मिथाइल। और उसके बाद लिखेंगे कार्बन का संख्या। तो इस टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का कितना संख्या है? तो टोटल आपको कार्बन का संख्या 6 है। तो 6 कार्बन का नाम होता है हेक्स। और इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ANE। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हो चुका है, चाहे आपको ओपन में है, तो इसका नाम आप जानते हैं ऑयल होगा। ठीक है, तो E को हटा दीजिए और यहाँ पर लिखिए ऑयल। देखिए बाबू ध्यान से, X के जगह पर Cl था तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? क्लोराइड। और Br है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो यहाँ पर होगी जगह हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड। हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड, इसका पूरा नाम पढ़िए 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड।
आगे देखते रहिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक एग्जाम्पल को कंसंट्रेशन से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये सब। एग्जाम्पल बोर्ड एग्जामों में पूछने का प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। तो देखिए 4th नंबर बाबू एग्जाम्पल, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH NH2 CH OH C डबल बॉन्ड O और सपोर्टेड यहाँ पर Cl। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया होगा। तो गिनती हमेशा हमेशा फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो काउंटिंग जो शुरू किया जाएगा फंक्शनल ग्रुप से, तो यह हमारा बाबू हो गया 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। और फिर फिक्स के रूप में यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर क्या है OH। तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इसका पहले साइड में हम नाम लिख लेंगे। तो OH का प्रीफिक्स नाम बाबू जानते हैं पहले से क्या होता है, हाइड्रोक्सी। और NH2 का प्रीफिक्स नाम पहले से आप जानते हैं क्या होता है, एमिनो। तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो पहले तो आप लोग जानते हैं क्या आएगा, एमिनो। अब देखना ये NH2 का कनेक्टिविटी कहाँ से है, तो NH2 का कनेक्टिविटी आपको 3 नंबर से है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एमिनो। उसके बाद में ये OH देखेंगे कितना नंबर से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से। तो 2 हो गया बाबू हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद इसमें रिंग है नहीं, अब सीधे जाएंगे कार्बन के संख्या पर। तो कितना कार्बन का चेन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 6 को कार्बन है। तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स। अब देखिए ध्यान से, बॉन्ड के बारे में लिखा जाता है। तो इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड ना है, मल्टीपल बॉन्ड है। और मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है, तो 4 और 5 के बीच में आपको डबल बॉन्ड है। तो दोनों में जो छोटा होगा उसी को लिखेंगे। तो दोनों में छोटा कौन सा है, 4। और डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, EN। और अंत में लिखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं कि 1 नंबर से है। तो इसको चाहिएगा तो बाबू इस तरह भी लिख सकते हैं, ई को हटा दीजिए और यहाँ पर ऑयल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ई को हटा कर लिख दिए ऑयल क्लोराइड। ई को हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए ऑयल क्लोराइड। अब देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा, 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 4 इनोइल क्लोराइड, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, 5 नंबर एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ हम मिक्स करेंगे। देखिए ध्यान से, CH3 C कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH C NH2 CH2 CH3 CH2 CO और यहाँ पर लिख दिए Cl। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी और कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। देखिएगा इसको ध्यान से। तो गिनती तो हमेशा हम फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू करेंगे।
तो जो हमारा फंक्शनल जो ग्रुप है, ये यहां से एसिड हाइलाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो गया 9। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में NH2 और क्या है CH3। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे तो देखिए ध्यान से, NH2 का नाम हो गया क्या चीज, NH2 का लीजिए एमिनो, और CH3 का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, तो बाबू CH3 का प्रीफिक्स नाम होता है मिथाइल। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारा दो है, एक हमारा एमिनो है और एक क्या है मिथाइल है। अब इस एमिनो और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो अल्फाबेटिकली पहले हमारा आएगा एमिनो। तो देखिए एमिनो का कनेक्टिविटी कितना नंबर से है, तो एमिनो जो है यहाँ 5 नंबर से जुड़ा हुआ है। तो आप लिखेंगे 5 एमिनो, 5 एमिनो। और उसके बाद में देखेंगे अगला कौन सा है मिथाइल। और मिथाइल कितना नंबर से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से। तो यहाँ आप लिख देंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए। अब इसमें तो आपको रिंग है नहीं तो उसको तो छोड़ देंगे। अब जाएंगे कार्बन के संख्या पर। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कितना कार्बन है, तो 9 है। तो 9 कार्बन का नाम हो गया नोना। एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होता है, नॉन को क्या लिखेंगे नोना। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अब बॉन्ड के बारे में लिखेंगे। इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब दोनों में देखेंगे कि पहले हम किसका नाम लिखें, तो हम जानते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि बाबू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका सफिक्स होता है ENE। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो इसका सफिक्स होता है YNE। अब देखना है कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। तो देखिए ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिख लीजिएगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा सीनियर होता है हमारा डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड के बारे में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेटिकली पहले डबल बॉन्ड में E आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आ रहा है Y। तो अल्फाबेटिकली पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, E को, यानी डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी प्रेजेंट हो तो हमेशा पहले डबल बॉन्ड के बारे में लिखिएगा। तो देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना है, यह 5 और 6 के बीच में है। तो दोनों में छोटा कौन सा है 5। तो आप लिखेंगे 5 और डबल बॉन्ड के लिए ENE। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है 7 और 8। अब दोनों में छोटा कौन सा है, तो ये हो गया हमारा 7। अब 7 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो गया I। अब देखिए ध्यान से फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर जुड़ा हुआ है, तो चाहिएगा तो बाबू इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 ऑयल, ओपन में तो ऑयल, और Cl के लिए क्या हो गया क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम पढ़िएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 एमिनो 3 मिथाइल नोना 5 इन 7 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। 1 लिखिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना, लिखिएगा तभी ठीक है, न भी लिखिएगा तभी ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे एग्जाम्पल आप लोग ध्यान देते रहिए। अब देखिए ध्यान से, अब आपको हम रिंग के बारे में जा रहे हैं बताने कि अब फंक्शनल ग्रुप यदि आपको रिंग में रहेगा तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो देखिए 6 नंबर एग्जाम्पल में समझिए, जैसे रहेगा
इस तरह का कंपाउंड रहेगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी दे दिए CH3। देखिए, तो जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा रिंग से कांटेक्ट में होता है, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होता है, तो गिनती उस जगह से शुरू किया जाता है जहां से सीधा वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यह जो हमारा फंक्शनल जो ग्रुप है ये इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया 1। अब 2 नंबर तो इधर जाएंगे नहीं, क्या कि इधर तो कुछ नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो नीचे हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इसका नाम लिखना है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। अब CH3 का प्रीफिक्स नाम क्या होता है, तो CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो इसका जगह 3 मिथाइल। अब इसमें देखिए, अब इसमें रिंग है, अब उसके बाद रिंग को लिखा था सब्स्टिट्यूएंट के बाद। अब रिंग के लिए किसका यूज करेंगे, साइक्लो को। तो यहाँ पर 3 मिथाइल रिंग है, ये वाला जो रिंग है इसके लिए किसका यूज करेंगे, साइक्लो। 3 मिथाइल और क्या हो गया, साइक्लो। उसके बाद कार्बन के संख्या पर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन है, तो टोटल जो है 1 2 3 4, 4 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट। अब इनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू हो गया ANE। और उसके बाद में अंत में लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये हमारा रिंग में है, तो इसका नाम आपको हम पहले ही बताए थे, रिंग में होगा, तो इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो मन करे तो लिखिए 1 कार्बोनिल क्लोराइड, चाहे सीधे कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल 1 लिख दीजिए, 1 कार्बोनिल क्लोराइड। 1 लिखिए ना लिखिए कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों ठीक रहेगा। कार्बोनिल क्लोराइड लिखिए चाहे 1 कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 7 नंबर। देखिए ध्यान से बाबू, ये 6 मेंबर का हमारा रिंग है, यहाँ पर COCl, यहाँ पर सपोज दैट OH हो गया और यहाँ पर CH3। देखिए इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। तो नंबरिंग हमेशा 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 फंक्शनल ग्रुप से शुरू किया जाता है। तो हमारा जो फंक्शनल जो ग्रुप है हमारा यही है, एसिड क्लोराइड। अब ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट आपको रिंग से कांटेक्ट में है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट आपको रिंग से कांटेक्ट में होता है तो गिनती उस जगह से शुरू किया जाता है जहां से वह डायरेक्टली आपको जुड़ा हुआ होता है। तो यह फंक्शनल ग्रुप हमारा इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो यह हो गया बाबू 1। अब इधर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना है, लेकिन नीचे जैसे हम 2 लिखेंगे तो OH हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मिलेगा। तो इस ओर से गिनती शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा नजदीक ही मिलेगा, तो नीचे से ही गिनती शुरू होगा। ये हो गया 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। सब्स्टिट्यूएंट मिला OH और CH3। तो आप लोग जानते हैं इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो देखिए ध्यान से, बार बार इसको लिख रहे, याद हो जाना चाहिए, दिल में एकदम बस जाना चाहिए। OH का प्रीफिक्स नाम हाइड्रोक्सी और CH3 का प्रीफिक्स नाम जो होता है ये होता है बाबू मिथाइल। अब दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो दोनों में अल्फाबेटिकली पहले आएगा हमारा हाइड्रोक्सी H। तो देखिए ध्यान से, OH कितना नंबर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से, तो यहाँ आप लिख दिया 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 5 नंबर से क्या है CH3, तो यहाँ पर हो गया 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को हम अल्फाबेटिकली लिख दिए। अब उसके बाद हमको रिंग के बारे में लिखना है। तो देखिए ये जो हमारा 6 मेंबर का जो रिंग है
रिंग के लिए हम यूज करते हैं साइक्लो का, तो यहाँ पर हो गया आपको साइक्लो। उसके बाद कार्बन की संख्या के बारे में लिखा जाता है। 23 ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन का रूट वर्ड होता है हेक्स। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, NE। अब उसके बाद मानते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो फंक्शनल ग्रुप आपका यही है। तो जब फंक्शनल ग्रुप आपको रिंग में होगा तो इसका पूरा सफिक्स नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। 1 लिखिए, छोड़ दीजिए इसमें 1 कार्बोनिल क्लोराइड, सीधे कार्बोनिल क्लोराइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए बाबू, ध्यान से समझते रहिएगा। लास्ट एग्जांपल आपको लिखने जा रहे हैं, उसके बाद इस पर कमांड आ जाएगा, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बन जाएगा। देखिए ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा इस तरह। सपोज डेट मान के चलिए बाबू 4 मेंबर का ये हमारा रिंग हो गया। यहां से पहला फंक्शन CO Cl CO Cl CO Cl CO और ये हो गया आपको Cl। सभी जगहों पर एक एक फंक्शन ग्रुप आपको कनेक्टेड है। अब इसका नाम लिखना है, तो गिनती में तो कोई आपको टेंशन ना है, गिनती जहां से मन करे वहां शुरू कर दीजिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है, तो इसमें एक भी सब्स्टिट्यूएंट ना है, सभी हमारा फंक्शनल ही ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूएंट ना है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद रिंग पर जाएंगे। अब ये रिंग जो है तो इसके लिए यूज करेंगे साइक्लो। तो यहाँ पर रिंग के लिए हो गया बाबू साइक्लो। अब इस टोटल इसमें कितना कार्बन है, तो 4 तो कार्बन है, तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूट। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए NA। अब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, तो 1 पर भी है, 2, 3, 4। अब 4 को डिजिट जो हो गया, तो इसके लिए यूज करेंगे टेट्रा। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है, रिंग में रहेगा कार्बोनिल क्लोराइड, टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड। इस वीडियो को शुरू से पढ़ने से पहले पिछले जो लेक्चर नंबर 1 से जो हम पढ़ाए थे, उस सारा वीडियो को पहले आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्योंकि कल आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे, एवरीबॉडी पूरा फंक्शनल ग्रुप पर देंगे एक साथ, कम से कम उसमें 250-200 क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, बाय।